नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा, एलजी मनोज सिन्हा ने किया माता वैष्णो देवी मंदिर में दुर्गा भवन का उद्घाटन। पुलवामा के मित्री गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, अंधेरे का फायदा उठाकर भागी। कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की हुई मौत, कई लोग घायल। सांसद जुगल किशोर शर्मा ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने के संबंध में की एक बैठक, कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में एसआईए ने कई जगहों पर की छापेमारी, एसआईए की कार्रवाई से मचा हड़कंप। श्री माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से नवनिर्मित दुर्गा भवन को श्रद्धालुओं को समर्पित किया गया। भवन में प्रतिदिन 3000 तीर्थयात्रियों को समायोजित करने की क्षमता है और ये प्रभावी भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए साधकों को आसानी और आराम प्रदान करेगा। आपको बताएं कि इसमें श्राइन बोर्ड ने भवन में दुर्गा भवन तैयार किया है और आज दुर्गा भवन का जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया और पूरी विधि पूर्वक तरीके से पूजा अर्चना की और इस दुर्गा भवन को श्रद्धालुओं के हवाले किया गया। मंदिर क्षेत्र में 5 मंजिला दुर्गा भवन में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं होंगी और साथ ही हर दिन एक समय में 2000 से 2500 तीर्थयात्रियों को रखा जा सकता है। दुर्गा भवन है और डिवोटी से क्या आपकी अपील रहेगी? मुझे लगता है कि ये दुर्गा भवन का पुनर्निर्माण आने वाले दिनों में और विशेष रूप से इस क्षेत्र नवरात्रि से श्रद्धालुओं के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। प्रतिदिन 3000 लोग सुविधापूर्वक यहाँ रुक सकते हैं और मुझे लगता है कि इस चुनौती भरे मौसम में, चुनौती भरी टोपोग्राफी में एक 18 महीने में भवन बन करके तैयार हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि और भी अभी जैसा मैंने कहा कि 20,000 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन आने वाले दिनों में और करें। स्काई वॉक हमारा पूरा होने वाला है, इससे सेफ्टी और सिक्योरिटी में काफ़ी मदद मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा बिजली के तार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम लगभग समापन में और सुविधाएं निरंतर बढ़ें ये आवश्यक है। और मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं की जो इच्छा है उसको पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है और उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। सर, लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो रहा है, कल सर इन्वेस्टमेंट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी है, उसके बारे में सर अगर कुछ बता पाए। कल बात करेंगे आप लोगों से फिर से। राज्यपाल जी, ये जो रोपवे का प्रोजेक्ट है जिस पर अभी विचार हो रहा है, ये कब तक शुरू होगा? ऐसा विचार नहीं हो रहा है, प्री बिड कंसल्टेशन हो गया है। कुछ लोगों के मन में, कटरा निवासियों के मन में संदेह है, हम उस संदेह को दूर करना चाहते हैं कि वो हमारे ऑन बोर्ड रहें। इनके सलाह से ही उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। लेकिन देश भर से ऐसे विकलांग लोग आते हैं, वृद्ध लोग आते हैं, उनकी बड़ी इच्छा होती है, आ नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथी जरूर समझेंगे। हमने एक समिति भी बनाई है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, हमारे सीईओ, हमारे श्राइन बोर्ड के 2 माननीय सदस्य, उनसे चर्चा करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि इसका समाधान हम निकालेंगे। कब तक शुरू होने की आशा है? एक बार समाधान निकल जाए तो शुरुआत की नहीं, हम उद्घाटन की तारीख भी आपको बताएंगे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के मित्री गांव इलाके में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई और एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि मित्री गांव इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुलिस को विशेष इनपुट मिला था। सुरक्षा बलों द्वारा तड़के घेराबंदी कर और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया था। जैसे ही तलाशी तेज की गई, छिपे आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिसके बाद कुछ देर तक मुठभेड़ जारी रही। गोलीबारी के बाद दूसरी तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई और तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल पर कोई आतंकवादी नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि ऐसा लगता है कि शुरुआती गोलीबारी के दौरान आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में आज सुबह एक बस के पलट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इसमें घायल हो गए। हादसे की सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की। आपको बताएं कि इस बैठक में डीसी जम्मू अवनी लवासा, सीपीओ जम्मू जोगिंदर कटोच, सीपीओ राजौरी, सीपीओ सांबा, सीपीओ पुंछ के साथ और एसीडीज भी मौजूद थे। वह इस बैठक में स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत विकास कार्यों में तेजी लाने के संबंध में चर्चा की गई। देखिए, एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो है वो हमेशा जो है 3-4 महीने के बाद होती है, और ये आज हमारी जम्मू एयरपोर्ट की मीटिंग थी। इसमें आपने देखा कि हमारे कपाई साहब, हमारे रंधावा साहब, हमारे देवराज साहब और भी बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो तो आए ही थे, लेकिन ऑफिसर भी सारे आए थे। बेहतरी के लिए जो काम रुके पड़े हैं वो जल्दी से आगे बढ़ें, जहाँ कोई परेशानी आ रही है वो परेशानी ना आए। और विशेष तौर पर जम्मू का जो एयरपोर्ट है ये वो सारी सुविधाओं से संपन्न हो। यो सुविधाएं बड़े एयरपोर्ट चाहे वो दिल्ली या बेंगलोर या कलकत्ता के एयरपोर्ट पर मिलती हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि इस समय जम्मू का एयरपोर्ट जो है वो एक अच्छे एयरपोर्ट की गिनती में जो है वो आ रहा है, जहां पर वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो ए क्लास एयरपोर्ट में दी जाती हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भाई एक और जो टर्मिनल हमारा बन रहा है इसे हम नए एयरपोर्ट का रूप देंगे, और जो थोड़ी बहुत पार्किंग की कमी आती है या गाड़ियाँ या रोड या फिर पैसेंजर को छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं वो भी परेशानियाँ दूर होंगी। लेकिन खुशी इस बात की है कि भाई अब हमारे जहाँ से जो नई फ़्लाइट्स भी शुरू होने वाली हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी जो डिमांड थी कि भाई जहाँ पर देहरादून के लिए, फिर ग्वालियर के लिए, फिर अपना जयपुर के लिए, चंडीगढ़ के लिए, इसके अलावा जो डिमांड्स थी वो पूरी हुई हैं, जैसे कि मुंबई के लिए, और फिर अपना जो इंदौर की फ़्लाइट जो है वो तो शुरू हो चुकी हैं, अब ये भी फ़्लाइट्स शुरू होंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। जम्मू का एयरपोर्ट एक बहुत सारा पब्लिक के लिए है। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में रोज़ लोग आ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक, जैसा कि हमें डायरेक्टर साहब ने बताया, जम्मू एयरपोर्ट जो है वो सबसे अच्छे एयरपोर्ट की गिनती में आया है। ये जो पैसेंजर्स जहां पर आते हैं उनसे एक सर्वे किया गया और उन्होंने बताया कि जम्मू के एयरपोर्ट पर वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए द्वारा अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर जिलों में छापेमारी की गई। आपको बताएं कि एसआईए कश्मीर में पहले से दर्ज मामलों में तलाशी जो है वो कर रही है। राज्य जांच एजेंसी, स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से कई जगहों पर छापेमारी की गई। और आपको बताते चले कि अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर जिलों में तलाशी ली गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की अध्यक्षता में भाजपा जम्मू कार्यालय में कई लोगों ने आज भाजपा पार्टी का दामन थामा। वहीं इस दौरान रविंद्र रैना ने उनका तहे दिल से स्वागत किया और कहा कि जो लोग इस पार्टी में जुड़ रहे हैं इससे पार्टी को और भी मजबूती मिलेगी। बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज में है। मैं हृदय से इंजीनियर टी.के. शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं और इनको बधाई देता हूं कि जो इन्होंने नई पारी आज शुरू की है, इसके लिए मैं हृदय से इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस मौके पर हमारे बीच में इंजीनियर रिटायर दिल बहादुर सिंह जमवाल साहब, जो कि स्वच्छ भारत मिशन उसके जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, मैं उनको कहूंगा कि इस मौके पर दो शब्द इंजीनियर दिल बहादुर सिंह जम्मू कश्मीर जूडो एसोसिएशन ने इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भगवती नगर स्टेडियम में 10 कदम महिला लीग जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया। वह इस दौरान जेएंडके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन अंदरक्षणा अंद्राबी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं इस दौरान इस चैंपियनशिप के बारे में उन्होंने बताया। जी बेटा, आपका नाम? मानिता सप्रू। माना क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जूडो में आप बेस्ट प्लेयर माने गए हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं जूडो में बेस्ट प्लेयर मानी गई हूँ ऑल ओवर इंडिया। हमारे कोच रामेश्वर सर भी है, वो हमें रोज़ स्कूल में प्रैक्टिस कराया करते थे, बीएसएफ प्राइमरी स्कूल जम्मू, और ऐसी बस। कितने मेडल जो अभी तक आपने हासिल किए हैं और कहाँ पे अपनी गेम्स जो है वो खेली है? 10 मेडल्स हैं मेरे पास जहाँ जो कि मैंने हासिल किए हैं, और बहुत जगह गेम्स खेली है, हम जाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी तक खेली है या जम्मू कश्मीर के बाहर भी? जम्मू कश्मीर के बाहर भी खेली हैं बहुत जगह, जैसे कि हरियाणा। तो आगे और किस तरह का सफ़र आपका रहेगा?
और आगे मैंने और भी मेडल्स लाने हैं, ऐसे ही खेलो इंडिया। मान्यता सप्रू ने गोल्ड मेडल लाया है। ये फर्स्ट टाइम जे.एंड.के की हिस्ट्री में किसी लड़की ने बेस्ट जूडो का जो अवार्ड CBSE नेशनल जूडो चैम्पियनशिप में लाया है। आज तक मेडल्स तो बहुत सारे आए हैं, मगर मेडल नहीं आज तक बेस्ट जूडो का किसी लड़की का नहीं आया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम ही है, इसलिए मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने स्कूल के हेडमास्टर सोनिया गुप्ता जी का, और इसका बच्चों का बड़ा योगदान रहा जिन्होंने सुबह शाम बहुत मेहनत की है इस अचीवमेंट के लिए। इसका नॉर्थ जोन जूडो चैम्पियनशिप में भी गोल्ड था और CBSE नेशनल जूडो चैम्पियनशिप में भी गोल्ड था, और पूरे इंडिया से ऑल ओवर जितने भी स्कूल CBSE नेशनल चैम्पियनशिप के लिए आए थे, फर्स्ट जो लड़की है इसका जो मेडल आया। और इसका जो आजकल का एक कोटा ही समझ लीजिए आप कि जिसका गोल्ड बेस्ट जुडोका जो आता है उसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में उस लड़की का फ़ोटो जो है हर CBSE स्कूल में लगाया जाता है। मगर अभी जम्मू में भी लगाया जाएगा, इसका पता नहीं है, मगर जम्मू में कोई बाकी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी में इसलिए लगाए जाते हैं कि लड़कियों को देख के वो लड़की प्रमोट हो, लड़कियों को देख के वो लड़कियाँ और इस गेम में आए, जहाँ इसी गेम नहीं कि इसी और गेम में जाए, मगर लड़कियों का कंटिन्यूटी स्पोर्ट्स के प्रति पार्टिसिपेशन होता रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि अब नवरात्रों का त्योहार आने वाला है और हम सभी से ये अपील करते हैं कि सभी लोग सिर्फ साख विसर्जन करते समय पॉलीथीन नहर या तवी में ना फेंकें। साख माता का प्रवाह करें, उसके साथ जो पॉलीथीन बैग या कोई प्लास्टिक या शीशे की बनी हुई चीज़ें पानी में ना डालें, पानी स्वच्छ रहे। और हर बार ये अपील करते हैं, इस बार पुनः अपील कर रहे हैं। इसके अलावा तवी जो है वो मुख्य स्थान है जो नवरात्रों के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग साख माता का प्रवाह करते हैं। इस बार चूँकि वहाँ झील बन रही है और वहाँ पानी की धारा 3-4 जगह डाइवर्ट की है उन्होंने, और बीच में बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जैसी बना दी हैं, जिसको क्रॉस करके लोगों को साख माता को प्रवाह करने में कुछ कठिनाई नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो आपके माध्यम से मैं यहाँ के प्रशासन को, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और स्मार्ट सिटी लिमिटेड वालों को कहूँगा कि पानी की धारा किनारे पे छोड़ दें विक्रम चौक की ओर से, जहाँ हर साल लोग साख प्रवाहित करते हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हर बार अपने कार्यकर्ता वहाँ भेजते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी जाते हैं तभी आंदोलन के। हम लोग वहाँ से लोगों को परसुएट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि जो नॉन डिग्रेडेबल, जो घुलनशील पदार्थ हैं वो तवी में ना डालें, वो सारा बाहर इकट्ठा करके हम उनको सेग्रीगेट करा के उनका डिस्पोजल कराते हैं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं याद दिलाना चाहूँगा, इसके अतिरिक्त तवी के अंदर स्वच्छ जल आना चाहिए, क्योंकि सूर्यपुत्री है, हमारे धार्मिक क्रियाक्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो एक सेटलमेंट बनी हुई है नगरोटा बाईपास के पास, वहाँ जितने घर हैं उन्होंने किसी ने सेपरेट टैंक नहीं बनाया, सारी गंदगी तवी के अंदर आ रही है और वही पानी हम जम्मू के लोगों को पंचतीर्थी में साफ़ करके पीने को दे रहे हैं। साफ़ करने का तरीका वही महाराजाओं के समय का है, कितना साफ़ होता होगा पता नहीं। इसके अलावा वहाँ 2000 ट्रक मलबा तवी के अंदर डाल दिया गया है ठेकेदार ने, जिसने मल्टी लेयर पार्किंग रेड स्टेशन के पास बनाई है, तो उसके खिलाफ भी हमने अभियान उठाया हुआ है। इन सब के चलते तवी में जो झील बन रही है बड़ी तेज़ी से और गंदे नाले जो हैं STP से जुड़े आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये फिर कीचड़ वाला पानी, फिल्दी पानी वहाँ चला जाएगा। और झील अगर गंदे पानी की बनी तो लोगों ने भी लिफाफे डाल देने हैं, पॉलीथीन के पहले भी डालते हैं, तो स्वच्छ पानी की झील नहीं बनेगी। उसमें कौन जाएगा, कौन किश्ती लेके जाएगा, और उस झील का पर्पज़ खत्म हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा काम अरबों रुपया खर्च हो रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं इनकी तरफ सरकार ध्यान दे। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहूँगा। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।